वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। अश्वपति एक महान राजा थे जिनका जीवन ऐश्वर्य, शक्ति और सम्मान से परिपूर्ण था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा संतुष्ट थी और चारों ओर समृद्धि दिखाई देती थी। फिर भी उनके हृदय में एक गहरा रिक्त स्थान था। वर्षों तक विवाह के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यह अभाव धीरे धीरे उनके मन में एक पीड़ा बन गया। वे समझ गए थे कि राज्य, धन और यश जीवन को पूर्ण नहीं कर सकते जब तक भीतर कोई अधूरापन बना रहे। इस पीड़ा ने अश्वपति को भीतर की ओर मोड़ दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन का उद्देश्य केवल शासन तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि आत्मिक साधना के माध्यम से अपने जीवन के प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने एक महान यज्ञ और कठोर तपस्या का आरंभ किया। ये साधना 1-2 दिन या कुछ वर्षों की नहीं थी, बल्कि पूरे 18 वर्षों तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया थी। हर दिन वे नियम पूर्वक यज्ञ करते, मंत्रों का उच्चारण करते और अपने मन को संयम में रखते। अश्वपति का यज्ञ केवल अग्नि में आहुतियां डालने तक सीमित नहीं था। वह यज्ञ उनके जीवन का यज्ञ बन गया था। वे भोग विलास से दूर रहते, सरल भोजन करते और अपने शरीर को केवल साधना का साधन मानते थे। राजमहल में रहते हुए भी उनका जीवन एक तपस्वी जैसा था। वे अहंकार, क्रोध और लोभ से स्वयं को दूर रखने का निरंतर प्रयास करते। उनका विश्वास था कि सच्ची तपस्या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि में होती है। समय बीतता गया। वर्षों तक कोई स्पष्ट फल दिखाई नहीं दिया, पर अश्वपति का धैर्य अडिग रहा। कभी कभी उनके मन में भी प्रश्न उठते कि क्या ये सब व्यर्थ तो नहीं, पर वे उन विचारों को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। वे जानते थे कि तपस्या का अर्थ परिणाम की जल्दी नहीं, बल्कि निरंतरता और विश्वास है। प्रजा उन्हें एक आदर्श के रूप में देखने लगी थी। राजा होते हुए भी उनका संयम और अनुशासन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। 18 वर्षों की इस दीर्घ साधना में अश्वपति का अंतर्मन पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। अब उनकी कामना केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं रही थी। वे जीवन के गहरे सत्य को समझने लगे थे। उन्होंने जाना कि दुख और अभाव भी मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उनकी तपस्या ने उन्हें विनम्र बना दिया था। वे स्वयं को ईश्वर के समक्ष छोटा अनुभव करने लगे थे और यही भावना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अंततः उनकी तपस्या से देवता प्रसन्न हुए। दिव्य अनुभूति के माध्यम से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पर यह आशीर्वाद केवल संतान का वचन नहीं था, बल्कि एक ऐसा वरदान था जो उनके जीवन की साधना को सार्थक करता था। उन्हें यह अनुभूति हुई कि जो कुछ भी उन्होंने पाया, वह तपस्या का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं, बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन का फल था जो वर्षों की साधना से उत्पन्न हुआ था। अश्वपति का 18 वर्षों का यज्ञ और तप केवल एक राजा की कथा नहीं है, बल्कि यह उस मनुष्य की यात्रा है जो अपने दुख को साधना में बदल देता है। ये कथा सिखाती है कि जब मनुष्य धैर्य, श्रद्धा और आत्मसंयम के साथ आगे बढ़ता है, तो उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है और वही यज्ञ उसे भीतर से पूर्ण कर देता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।